हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर होते हैं दोस्तों, वह चाहे कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, या तो एमसीबी हो या एमसीसीबी हो या फिर वीसीबी हो, मतलब सभी सर्किट ब्रेकर जितने भी टाइप्स के आते हैं, उसमें दोस्तों हम जो नेम प्लेट होता है, नेम प्लेट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, मतलब स्पेसिफिक नाम रहता है। जैसे होता है दोस्तों आईसीयू लिखा रहता है, आईसीएस लिखा रहता है, मतलब जैसे आईसीयू 60K हो गया। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इन सभी वर्ड का मतलब क्या होता है जो हमारे एमसीबी वगैरह में लिख मेंशन किया गया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही जानेंगे कि ये सभी वर्ड का आखिर मतलब क्या होता है तथा उसके लिखने का मेन पर्पज क्या होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आईसीयू की। आईसीयू मतलब होता है दोस्तों अल्टीमेट ब्रेक कैपेसिटी। अल्टीमेट ब्रेक कैपेसिटी इसका मतलब यह होता है दोस्तों, जब हम दोस्तों ब्रेकर को डिजाइन किया जाता है तो हमारा एक रेटेड के बनाया जाता है कि इतने रेटेड का करंट यह बियर कर सकता है। वह दोस्तों आईसीयू होता है। मतलब डिजाइनिंग के समय जो हमारा रेटिंग डिसाइड किया जाता है, मतलब रेटिंग मतलब जितना हमारा मैक्सिमम करंट बियर कर सकता है, वह हमारा डिजाइन के वक्त वह दोस्तों आईसीयू होता है, मतलब अल्टीमेट ब्रेक कैपेसिटी। तो यह होता है दोस्तों डिजाइनिंग के मतलब मैन्युफैक्चरर के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि दोस्तों यह कितना होता है। मान लीजिए यह मैक्सिमम जो दोस्तों 70K या 60K तक आपको ब्रेकर में लिखा हुआ दिख जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों हमारे पास आईसीएस। आईसीएस का मतलब क्या, हम बात करें दोस्तों आईसीएस का मतलब क्या। आईसीएस मतलब होता है रेटेड सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब हमारा एमसीबी मतलब कोई ब्रेकर डिजाइन होने के बाद उसका टेस्टिंग किया जाता है, मतलब डिजाइन होने के बाद उसका टेस्टिंग किया जाता है, वह एक्चुअल में कितना वैल्यू देता है। मतलब यह होता है दोस्तों जो एक्चुअल में हमारा कितना वैल्यू प्राप्त है, मतलब 70K के आईसीयू है तो दोस्तों, तो उसको अगर टेस्टिंग के वक्त वह हमारा किसको मान लीजिए इसका 40% प्राप्त हुआ या हमारा 60% पे आता है, तो वह हमारा जो न्यू वर्ड जनरेट होता है दोस्तों उसे आईसीएस बोलते हैं। इसका मतलब रेटेड सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। यह दोस्तों हमारे डिजाइन के बाद जो आईसीयू की बात होता है दोस्तों, उसके बाद वर्ड आता है दोस्तों आईसीएस। मतलब ये हमारा दोस्तों आईसीएस इंट्रोड्यूस हो जाता है वर्ड। अब नेक्स्ट वाला वर्ड आता है दोस्तों आईसीडब्ल्यू। आईसीडब्ल्यू का मतलब ये होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड कैपेसिटी। सर्किट शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड का मतलब दोस्तों हमारे बोल सकते हैं क्या, होल्डिंग की कैपेसिटी कितना होता है, होल्ड हमारा कितना कर सकता है। मतलब शॉर्ट सर्किट के टाइम दोस्तों यह हमारा कितना होल्ड कर सकता है। मतलब एक यह होता है दोस्तों कि यह मतलब एक परफेक्ट टाइमिंग, मतलब जैसे 0.1 से दोस्तों 3 सेकेंड तक कितना लगातार हम अगर फॉल्ट आता रहेगा तो फॉल्ट आने पे कितना हमारा करंट को होल्ड कर सकता है, मतलब विदाउट डैमेज। मतलब हमारा जो एमसीबी वगैरह है दोस्तों वह बिना डैमेज के कितना दूर 3 सेकेंड मैक्सिमम 3 सेकेंड तक कितना होल्ड करके रख सकता है जिससे हमारा एमसीबी ब्रेक न हो, वह होता है दोस्तों आईसीडब्ल्यू। या दोस्तों आप सभी ब्रेकर में आपको देखने को मिल जाता है। जो मैक्सिमम दोस्तों इसमें 0.1 से 3 सेकेंड तक रहता है। जिसे कोई मान लीजिए फॉल्ट जनरेट हुआ तो फॉल्ट जनरेट होने के बाद दोस्तों अगर लगातार एक टेम्परेचर पे है तो हमारा यहाँ रेटेड करें तो मैक्सिमम जैसे हमारा 30K तक है, 30K मान लीजिए, तो इतना फॉल्ट होने के बाद जनरेट होती है तो हमारे इसको होल्ड कर सकते हैं, जिससे हमारा एमसीबी वगैरह फिर ब्रेकर हो गया दोस्तों वह हमारा मतलब विदाउट ब्रेकिंग हमारा वर्क कर सकते हैं, मतलब ब्रेक नहीं होगा। हम नेक्स्ट वर्ड बात करें दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों हमारे पास आईसीएम। आईसीएम का मतलब यह होता है दोस्तों यह हमारा रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी। शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी मतलब यह होता है दोस्तों जब हमारा आईसीयू जब हमारा डिजाइन किया गया है उससे हमारा दोस्तों यह कई गुना होता है। मतलब आईसीएम जो है दोस्तों आईसीयू से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों जब यह इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कितना करंट को बियर कर सकता है, मतलब इंस्टेंट समय में इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कितना समय में हमारा होल्ड कर सकता है।
मतलब जिससे हमारा एमसीबी डैमेज ना हो, तो दोस्तों वह दोस्तों आईसीएम होता है। इसका मतलब यह हो इंस्टेंटेनियस कंडीशन तब जनरेट होगी दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास ब्रेकर है, ब्रेकर को जब हम ऑन करेंगे दोस्तों, तो ऑन करेंगे तो दोनों उसको जो कांटेक्ट रहते हैं, फिक्स कांटेक्ट तथा मूविंग कांटेक्ट, दोनों जब टच होते हैं दोस्तों तो इंस्टेंटेनियस हाई करंट जनरेट होती है। मतलब इंस्टेंटेनियस उससे हाई करंट जो जनरेट होते हैं दोस्तों, वह इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। उसकी कैपेसिटी कितना है, मतलब कितनी कैपेसिटी तक हमारा होल्ड कर सकता है, जिससे हमारा जो एमसीबी ऑपरेट हो जाए तथा एमसीबी ऑपरेट हो जाए तथा वह डैमेज ना होता है दोस्तों। जैसे हमारा आईसीयू अगर मान लीजिए 70 के तक क्या आईसीयू है, जो हमारे डिजाइन के ऊपर डिसाइड हो, लेकिन अगर जो आईसीएम होगा दोस्तों वह हमारा 2.2 मतलब मान सकते 2 गुना हो सकता है शायद, मतलब 140 के तक हमारा बियर कर सकता है। यह दोस्तों होता आईसीएम। इसलिए हमारा जब कोई भी ब्रेकर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें यह आईसीएम वैल्यू जरूर चेक करते हैं कि उसकी मेकिंग कैपेसिटी कितना है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों हमारा आईयू। आईयू का मतलब क्या होता है दोस्तों? आईयू हमारा होता है दोस्तों रेटेड अनइंटरप्टेड करेंट। रेटेड अनइंटरप्टेड करेंट, इंटरप्टेड करेंट मतलब रेटेड अनइंटरप्टेड करेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जब ये करंट यह होता है दोस्तों कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, मतलब जो ब्रेकर होता है वह कितना यह करंट को मैक्सिमम कई बार, मतलब हमारा जितने भी बार होगा वह हमारा बियर कर सकता है। जैसे हमारा अगर एमसीबी लगाया गया है दोस्तों, एमसीबी में अगर फॉल्ट आता है, मतलब 60 के का अगर फॉल्ट है तो वह बार बार इतना हमारा करंट को बियर कर सकता है। इसलिए दोस्तों हमारा जो आईयू होता है दोस्तों रेटेड अनइंटरप्टेड करंट बोलते हैं। दोस्तों जो हमारा आईयू होता है यह हमारा दोस्तों वीक में जैसे आ जाए या फिर मंथ हो या फिर डेली बेसिस पे हमारा जो फॉल्ट आया उसको वह बियर कर सकता है। यह दोस्तों सभी से कम होता है। आईयू जो होता है दोस्तों, आईसीयू आईसीएम, यह सभी से कम होता है, क्योंकि यह दोस्तों हमारा जो वह करंट होता है जो हमारा कोई भी किसी तरह के भी फॉल्ट है उसको हमारा बियर कर सकता है। मतलब मंथली हो या डेली बेसिस पे अगर फॉल्ट है तो उसको हम बियर कर सकता है। यह दोस्तों आईयू होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों आईएन, यह दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मतलब रेटेड करंट होता है। रेटेड करंट का मतलब यह होता है दोस्तों, जो यह हमारे जो ब्रेकर को हम लिया गया है दोस्तों, ब्रेकर हमारा कितने करंट का लिया गया है, मतलब कितना करंट ले सकता है, जिसके बाद वह दोस्तों हमारा ट्रिप हो जाए। मतलब हमारा एक हिसाब से बोल सकते हैं जैसे हमारा 1600 एम्पियर का ब्रेकर लिया गया है, तो 1600 एम्पियर का ब्रेकर दोस्तों उसको आईएन बोलेंगे, जिसकी कैपेसिटी 1600 मैक्सिमम 1600 एम्पियर तक हमारा दोस्तों उस 1600 एम्पियर तक ऑपरेट करेगा। उसके बाद अगर हम वह ट्रिप मार देगा, मतलब ट्रिप कर गया, मतलब इसमें सेटिंग भी दिया जाता है दोस्तों कि 1600 एम्पियर के कितने परसेंट तक हमको ज़रूरत है। मतलब हमारे एप्लीकेशन के अनुसार इसका डिजाइन कर सकते हैं। ब्रेकर को हम ले सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के अनुसार किसका यूज कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा है दोस्तों कि आईसीयू, आईसीएम, आईसीडब्ल्यू तथा आईएन क्या क्या होता है। दोस्तों इस तरह हमने आज कई वर्ड देखे। आईसीयू जैसे देखे अल्टीमेट ब्रेक कैपेसिटी होता है, तथा नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों आईसीएस सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी, मतलब सर्विस के बाद उसकी कितनी कैपेसिटी हमारे पास प्राप्त होती है। उसका नेक्स्ट होता है दोस्तों आईसीडब्ल्यू शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड कैपेसिटी, मतलब कितना हमारा होल्ड कर सकते हैं। आईसीएम मतलब होता है दोस्तों रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी, मतलब कॉन्टेक्ट मेक होने के पर कितना हमारा करंट को बियर कर सकता है। आईयू मतलब होता है रेटेड अनइंटरप्टेड करंट, मतलब हमारा जो यह करंट होता है दोस्तों, जो हमारा अगर डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर कई बार आता है उसको हमारा बियर करते हैं। आईएन मतलब दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर किस करंट के लिए डिजाइन किया गया है वह होता है दोस्तों आईएन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।